ओम शांति। कल का सेशन था वो स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बेसिक रूल्स भी आपको बताए थे। अगर जिसने सेशन पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो अटेंड कर ले। तो आज हम बात कर रहे हैं नए सेशन की, और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो ये होगा कि एग्जाम की तैयारी करने के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो है फियर, यानी डर। सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर कहाँ होगा, यानी फ्यूचर के जिसको ज्यादा थॉट आते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जाम में एक्चुअल में देखा जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पढ़ते पढ़ते ही कई बार फियर भी आ जाता है फ्यूचर के बारे में। अच्छे विचार आना फ्यूचर के बारे में वो भी सही नहीं है, और थोड़े से नेगेटिव विचार आना वो भी सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जो रहता है वो इंसान ज़्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसका ब्रेन जो है वो बहुत बड़ा एक्टिव रहता है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट फ्यूचर के विचार में ज़्यादा रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में कम रहता है। फ्यूचर के थॉट जिसको बहुत ज़्यादा आते हैं उसके लिए आज का सेशन एकदम लाइफ चेंजिंग वाला होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मुझे फ्यूचर के थॉट आ रहे हैं। यानी आप लोगों को लग रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्या ऐसा संभव भी है कि फ्यूचर के थॉट नहीं आए या फ्यूचर के थॉट को रोका जा सके? तो बिल्कुल है। आज का सेशन सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि फ्यूचर के थॉट तो या फ्यूचर की प्रॉब्लम तो गई। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के सेशन की। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि अगर बीच में से स्किप करके सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहली बात, या फ्यूचर के विचार को बंद करने के लिए, उन चीज़ों को वो विचार ज़्यादा न आए, प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहे, उसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा दिमाग करता क्या है, हमारा ब्रेन का काम क्या है। तो पता है आपको, हमारा जो ब्रेन है ना उसका काम क्या है? ब्रेन का काम है सॉल्यूशन देना। यानी ब्रेन हमेशा एक ही काम करता है, समाधान देने का काम ब्रेन करता है। तो आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि जब ब्रेन हमारा सॉल्यूशन देने का काम करता है, लेकिन कब विशेष काम करता है ब्रेन सॉल्यूशन देने का काम? जब प्रेजेंट में कोई सिचुएशन आपके सामने आती है ना, तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई होगी, लेकिन उस समय आपके ब्रेन ने 100% आपको सॉल्यूशन दिया होगा, क्योंकि ब्रेन का तो काम ही है ना सॉल्यूशन देना। तो उस ब्रेन ने हमेशा आपको सॉल्यूशन दिया होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात की आ रही है कि आप फ्यूचर की कोई बात सोच रहे हो, यानी फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम सोच रहे हो। तो जब ब्रेन को हम फ्यूचर की कोई प्रॉब्लम देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे किसी को पैसा देना और मैं उधार ले रहा हूँ, या वो पैसे मांगने वाला का कुछ डेट है, या एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं पहले से ही प्रॉब्लम करूँ वो आदमी क्या बोलेगा, ऐसा क्या होगा, फिर मैं सॉल्यूशन नहीं, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, तो वापस में अंदर फिर अगर कुछ बोल लिया तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँ कि ब्रेन जो है ना, आप उस चीजों का सॉल्यूशन मांग रहे हो जो फ्यूचर की है प्रॉब्लम, जो फिक्स नहीं है कि वो ऐसी ही तरह की प्रॉब्लम आएगी। क्या फिक्स है कि आप जानते हो कि उस तरह की सिचुएशन आएगी? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम काल्पनिक है ना। तो आपको जो सॉल्यूशन ब्रेन देगा वो भी कैसा देगा? काल्पनिक ही देगा। और एक बार आपको सॉल्यूशन मिल भी गया काल्पनिक अंदर ब्रेन के पास, तो दोबारा 1-2 घंटा होगा, फिर नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मन। कौन सा? नहीं, अगर ऐसा नहीं हो तो, अगर मेरे मार्क्स तो आ गए लेकिन 10 नंबर से मैं रह गया तो फिर नई प्रॉब्लम ली, तो नई प्रॉब्लम पे 10 नंबर से रह गया, तो वही चीज़ सोचते रहोगे, फिर ब्रेन उसका सॉल्यूशन देगा। लेकिन वो सॉल्यूशन फिर भी काल्पनिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम भी जब काल्पनिक है तो ब्रेन जो समाधान देगा आपको वो भी कैसा देगा? वो भी तो काल्पनिक ही देगा ना। वो कहाँ से आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देगा? तो बहुत अच्छे से समझना कि जब आप अभी एग्जाम्पल के लिए अगर 10th में पढ़ रहे हो, तो 12th का अगर पेपर अभी देंगे तो क्या मतलब आएगा? जब 12th में आएगा तो 12th का आप सॉल्व करोगे ना। अभी तो 10th का, तो 10th की तैयारी करो ना। यानी अभी जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना है, ना कि फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर ज्यादा थिंकिंग करोगे तो आपके जो सॉल्यूशन वो है वो परमानेंटली नहीं आएंगे। स्थायी नहीं आने से क्या होगा, फिर आपका जो ब्रेन है वो उसमें उलझा हुआ रहेगा। यानी आप जब खाना खा रहे हो तो भी ब्रेन उसी काल्पनिक समाधान को ढूंढने में उलझा हुआ रहेगा। जब आप
कपड़े धो रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहोगे। आपने कई सारे बच्चे देखे होंगे या आपने स्वयं का अनुभव किया होगा कि आप उस समय प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हो, जब आपका ब्रेन किसी समस्या में के समाधान में उलझा हुआ है। और एक्चुअली में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में कैसी भी समस्या आ जाए सामने तो आप तुरंत ब्रेन उसका समाधान देता है। लेकिन जो समस्या है ही नहीं, जो समस्या आई ही नहीं है, जो समस्या का कैसा रूप है, वो समस्या का रूप भी फैक्ट पता नहीं है आपको, और आप उसका समाधान ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हो, तो फिर ब्रेन तो उलझा हुआ ही रहेगा ना। तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है कॉन्शियसनेस जो है उसकी, वो काल्पनिक समाधान को ढूंढने में लगी रहने से क्या होगा कि आप प्रेजेंट टाइम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, प्रेजेंट मोमेंट पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, जिससे आपकी स्टडी पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तो आज से आपको क्या करना होगा, इन बातों को ध्यान रखना होगा कि मुझे ऐसे फ्यूचर की समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है जो समस्या फैक्ट में है ही नहीं तो आप अपने दिमाग को अगर वहां पे उलझा कर रखोगे तो आप प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे, प्रेजेंट के कॉन्शियसनेस में आप नहीं रह पाओगे, और जिसकी वजह से आपकी तैयारी अच्छी नहीं होंगी। तो शायद आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पर रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो सॉल्यूशन प्रेजेंट में ही देगा, फ्यूचर का नहीं करेगा कुछ भी। आसान, क्योंकि फ्यूचर की कल्पना भी, समस्या भी काल्पनिक है, तो सॉल्यूशन भी आपको काल्पनिक मिलेंगे। तो आज के सेशन से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमारी कॉन्शियसनेस को फ्यूचर के अंदर उलझा करके नहीं रखना चाहिए। दिमाग हमारा है, हम दिमाग के मालिक हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक व्यक्ति घूम रहा था, कुत्ते को लेके घूम रहा था, गार्डन में जा रहा था। तो जब कुत्ता आगे जा रहा है तो वो भी आगे मतलब कुत्ते के पीछे पीछे जा रहा है, कुत्ता आगे वो पीछे, कुत्ता रुक रहा है तो वो भी रुक रहा है। मैंने पूछा हाय हेलो कैसे, तो वो भी रुक गया, और वो हाय हेलो करे तब तो कुत्ता भागने लगा तो वो भी आगे भागने लगा। और वो घर पर जाके जब कोई उससे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, तो वो कहता है मैं कुत्ते को घुमाने के लिए गया था। एक्चुअल में देखा जाए तो कुत्ते को घुमाने के लिए वो नहीं गया था, कुत्ता उसको घुमा रहा था। आप समझ रहे हो, कहने में क्या आ रहा है कि मैं कुत्ते को घुमाने निकला था लेकिन कुत्ता उसको घुमा रहा है। इन द सिमिलर वे कहीं आपका दिमाग आपको तो नहीं घुमा रहा है। जब आप दिमाग को फ्री फंड की बिना काम की समस्या दोगे तो दिमाग आपको घुमाएगा, और आप प्रेजेंट में प्रैक्टिकल में रहोगे, प्रैक्टिकल चीज दिमाग को दोगे तो समझ लेना आप दिमाग के ओनर होंगे। डिसीजन आपका है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में रखनी है या फिर फ्यूचर की कल्पनाओं के अंदर आपको रखनी है। ठीक है, तो कल फिर हम नए सेशन की बात करेंगे कि हमारी चीजें दिमाग में, ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर कैसे हो जाए, हमेशा के लिए एक बार पढ़े तो याद कैसे रह जाए, उन चीजों के बारे में हम भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, गुड बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर लिख सकता है, तो हम उस बात का भी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।